हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, जो हमारा गार 14A और गार 14B फॉर्म था। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आते हैं ट्रैवल के लिए कि किस लेवल का एम्प्लॉई किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, फ़्लाइट के लिए या ट्रेन के लिए। लेवल 5 एंड बिलो के लिए थर्ड AC और AC चेयर ट्रेन के लिए आप एलिजिबल हैं। लेवल 6 to 11 के लिए इकॉनमी एयर या फिर आप सेकंड AC ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। लेवल 12 to 13 आप इकॉनमी एयर या फिर फर्स्ट AC ट्रेन से आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेवल 14 एंड अबव के लिए बिजनेस क्लास या फिर आप फर्स्ट AC ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आता है फूड की कैलकुलेशन। जब आप ऑन ड्यूटी रहेंगे तो आपको पर डे आप कितने फ़ूड के लिए एलिजिबल हैं वो अमाउंट है। अगर लेवल 5 एंड बिलो है तो पर डे आपको 625 रुपीज़ मिलेंगे। लेवल 6 to 8 एम्प्लॉयज़ के लिए 1000 रुपीज़ रहेगा। 9 to 11 के लिए 1125, 12 to 13 के लिए 1250 और लेवल 14 एंड अबव के लिए 1500 रहेगा। और ये आपका अमाउंट इंक्रीज़ हो चुका है जब DA आपका 50% क्रॉस कर चुका है। अब फूड के अंदर जो कैलकुलेशन रहती है वो हमारी रहती है मिडनाइट टू मिडनाइट। फॉर एग्जांपल आप लेवल 7 पे हैं और आप पर डे आप एलिजिबल हैं 1000 रुपीज़ के लिए, लेकिन आपका हेडक्वार्टर से आप अब्सेंट रहे सिर्फ 3 आवर्स के लिए, तो आपको 30% ही लमसम अमाउंट का मिलेगा, जो आपका हो जाएगा 1000 का 30% मीन्स 300 रुपीज़। ऐसे ही 6 to 12 आवर्स के लिए रहेंगे तो 70% मिल जाएगा। और अगर आप मिडनाइट टू मिडनाइट में अगर आप 12 आवर्स से ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं तो आपको 100% मिलेगा अमाउंट। इसके बाद बात आती है एकोमोडेशन की कि होटल चार्जेस आपको कितने रिइम्बर्स हो सकते हैं। सो लेवल 5 एंड बिलो के लिए RS 562.5 रुपीज़ पर नाइट रहेगा आपका ये। लेवल 6 to 8 एम्प्लॉयज़ के लिए 937.5। लेवल 9 to 11 के लिए आपका अप्रॉक्स 2812 रुपीज़। लेवल 12 to 13 के लिए 5625। लेवल 14 एंड अबव के लिए 9375 के आसपास रहेगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करने के लिए कि लेवल 8 तक जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपना ओरिजिनल वाउचर प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो उसके एवज में अपना सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर उन्हें ये अमाउंट दिया जा सकता है कैलकुलेशन में। और लेवल 8 से ज़्यादा जो एम्प्लॉय रहेंगे 9 एंड अबव, उन सबको ओरिजिनल वाउचर प्रोड्यूस करना मस्ट है, उसके बिना उनको अकोमोडेशन के लिए रियम्बर्स नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि लेवल अप टू लेवल 8 तक 937.5 ही है, सो इतने में कहाँ आजकल होटल कहीं पे अच्छा होटल बुक हो सकता है। तो उसके लिए एडिशनल ये है कि एक्स सिटीज़ के अंदर जो सीलिंग है ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए अप टू लेवल 8 वो 1000 रुपीज़ प्लस GST हो सकती है अगर आप ओरिजिनल वाउचर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑन प्लेस ड्यूटी पे गए हैं और आपने कहीं पे स्टे किया और उसका बिल आता है 1000 रुपीज़ प्लस GST जो भी रहेगा, तो अगर आप ओरिजिनल वाउचर अपने ऑफिस में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको पूरा अमाउंट मिल सकता है वापस। उसके बाद आता है कि विद इन सिटी ट्रैवल। फॉर एग्जांपल आप मुंबई से दिल्ली किसी टूर पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और दिल्ली जाने के बाद आपने 3 दिन स्टे किया वहाँ पे, और 3 दिन आपने जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ से और अपने प्लेस ऑफ ड्यूटी पे डेली ट्रैवल किया, तो उसको हम बोलेंगे विद इन सिटी ट्रैवल। तो लेवल 5 एंड बिलो के लिए ये आपका 141.25 रुपीज़ पर डे रहेगा। लेवल 6 to 8 एम्प्लॉयज़ के लिए 281.25 रुपीज़ रहेगा। लेवल 9 to 11 पे अगर आप हैं तो रुपीज़ 422.25 रहेगा। और लेवल 12 एंड 13 एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपका AC टैक्सी चार्जेस रहेगा अप टू 50 किलोमीटर आपको दिया जा सकता है। और लेवल 14 एंड अबव के लिए AC टैक्सी चार्जेस के लिए एलिजिबल रहेंगे और एक्चुअल एक्सपेंस उनका कितना भी हो वो सब उनको दिया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में है रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र के टाइम पे जो 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती हैं। एक तो हमारा CTG, उसके अलावा लगेज का हमें कितना पैसे मिल सकते हैं। तो CTG जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 80% ऑफ द बेसिक, जो आपने लास्ट ड्रॉ किया है उसका 80% अमाउंट रहेगा। फिर लेवल 4 एंड बिलो के लिए पर किलोमीटर आपको मिलेगा 18.75 रुपीज़। लेवल 5 एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा 31.25 रुपीज़ और लेवल 6 एंड अबव के लिए रहेगा 62.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। फॉर एग्जांपल आप मुंबई से ट्रांसफ़र हो चुके हैं या आप रिटायर होके आप अपने घर दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस हम फॉर एग्जांपल 1400 मान लेते हैं, तो 1400 इंटू में 62.5 रुपीज़ ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा जो आपको मिल सकता है। सो ये थी हमारी कैलकुलेशन।
थैंक यू। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है कैलकुलेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।